विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7 जून। 7 जून को ये प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं 7 जून को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून ये 2019 को खाद्य सुरक्षा सभी व्यवसाय की थीम के साथ मनाया गया था। बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा सदस्यों राज्य एवं अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से यह किया जाता है। ठीक है, ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा है जो ये WHO और FAO के जितने भी सदस्य और राज्य हैं उनके उन्हीं के संबंधित ये जो सब संगठन है उसके द्वारा यह किया जाता है। ठीक है, यानी कि मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। 7 जून 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये खजान सिंह। ठीक है, खजान सिंह है जो ये CRPF के यह DIG थे, अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को उप महानिरीक्षक DIG और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व खेल अधिकारी ये खजान सिंह के खिलाफ ये सेवा से बर्खास्त का आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन को मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 7 जून को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पहली बार 7 जून 2019 को खाद्य सुरक्षा सभी व्यवसाय की थीम के साथ मनाया गया है। बता दें कि इस अभियान का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा सदस्यों राज्य एवं अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से यह किया जाता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये 7 जून को। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने CRPF के DIG को बर्खास्त किया है तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये खजान सिंह। ठीक है, CRPF के DIG खजान सिंह को ये बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति कार्यालय को उप महानिरीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पूर्व खेल अधिकारी खजान सिंह के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाइए स्वर्ण पदक। ठीक है, ये नैना जेम्स है जो यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये के नाम क्या है? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से केरल की नैना जेम्स ने महिलाओं की लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। नैना ने 6.43 मीटर की दूरी तक छलांग लगाई है और मौजूदा एशियाई चैंपियन जापान की सुमेरे हाटा से आगे रही है। जापानी खिलाड़ी ने रजत पदक जीता जबकि कोरिया गणराज्य के यू जियोग्मी को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, देखिए नैना जेम्स को मिला है स्वर्ण पदक। ठीक है, जो कि यह भारत के निवासी है, भारत के केरल राज्य की है। ठीक है,
ये नैना जेम्स है। और जापान के खिलाड़ी को रजत पदक मिला है, जबकि कोरिया के खिलाड़ी को यह मिला है कांस्य पदक। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर एक, हाल ही में हल्ला टॉम्स डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर हो जाइए आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड की नई जो राष्ट्रपति हैं वो हो गए हल्ला टॉम्स डॉटिर। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। महिला कारोबारी ये हल्ला टॉम्स डॉटिर ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। विग्दिस फिनबो गाडॉटिर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। वह राष्ट्रपति गुनी जोहानसन का यह स्थान लेगी। ठीक है, इससे पहले जो आइसलैंड के राष्ट्रपति थे वो थे ये गुनी जोहानसन। ठीक है, ये हल्ला टॉम्स डॉटिर जो राष्ट्रपति है, ठीक है, यह आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये असम। ठीक है, असम राज्य को IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है। ठीक है, जो IIM है इसके बारे में नीचे बताते हैं नोट्स में। ठीक है, असम के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, जिसको बोलते हैं IIM को मंजूरी दे दी गई है और यह गुवाहाटी के पास बनेगा, जिससे यह देश की उन कुछ शहरों में शामिल हो जाएगा जहां शीर्ष ये शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, तो IIM मतलब हो गया भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाइए सिंगापुर। ठीक है, भारत को सिंगापुर से ये सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, ये 2023-24 में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। मॉरिशस है जो ये दूसरा सबसे बड़ा निवेशक हुआ है। ठीक है, पहला हो गया सिंगापुर और दूसरा हो गया ये मॉरिशस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन ये चांग-E 6 ने ये चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो इसका आंसर हो जाइए चीन। ठीक है, चीन ने ये स्पेस मिशन चांग-E 6 यानी कि चांग-E 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में वहाँ पे सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, चीन के चांग-E 4 मिशन ने साल 2019 में पहली बार चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। अब चांग-E 6 मिशन के जरिए चांद की सतह से एक करीब 2 किलो नमूने भी लेकर आएगा। ठीक है, यानी कि 6 के लैंडर में ड्रिल करने और फिर वहां से नमूना उठाने के लिए ये मैकेनिकल आर्म लगाई गई है। यानी कि आर्म मतलब होता है कुछ कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी या कुछ समझिए खोदने वाला कुछ वहाँ से मतलब उसमें मैकेनिकल सामान दिया गया था, वहाँ से उसको खोद करके 2 kg वहाँ के जो नमूना है वो उठाकर लाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाइए विराट कोहली को। ठीक है, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब विराट कोहली का यह नाम है। दोस्तों ये जो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ये वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विराट कोहली को मिला ICC वनडे ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए विजय भारती सयानी। ठीक है, विजय भारती सयानी को
NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में ये विजय भारती सयानी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो इसका आंसर हो जाइए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है जो कि यह हेलेनी मैरी, जो कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की यह महिला है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो यह हेलेन मैरी। ठीक है, हेलेन मैरी बनी है जो कि यह पहली महिला ब्रिगेडियर है पाकिस्तान की। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनी है। ब्रिगेडियर रॉबर्ट्स पाकिस्तानी ईसाई समुदाय की सदस्य, देश की पहली अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ठीक है पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो हो गया हेलेन मैरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए एक गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाइए यूपी। ठीक है, यूपी ने एक गुरुग्राम पुलिस के साथ यह साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए यह साझेदारी की है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए यूपी ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ हाथ मिलाया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन की थी जो रिटायर हो गई है? तो इसका आंसर हो जाइए रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज है जो ये भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि की थी जो कि वो अब रिटायर हो चुकी है। ठीक है, वो कहाँ प्रतिनिधि की थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो की थी रुचिरा कंबोज। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला बनकर ये इतिहास रचने वाली वरिष्ठ राजनयिक ये रुचिरा कंबोज लगभग चार दशक के शानदार करियर के बाद 1 जून को वह ये सेवानिवृत्त हो गई है। ठीक है, यानी कि रिटायर हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन देश करेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाइए भारत। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा जो 42 साल के अंतराल के बाद इसकी वापसी होगी। 8 से 10 जून के लिए निर्धारित यह महत्वपूर्ण आयोजन दिल्ली में होगा। यह शहर 1958 और 1983 के बाद तीसरी बार AGM की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, जो दिल्ली में जो हो रहा है हुआ था 1958 में पहली बार, दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार हो रहा है ये 2025 में। ठीक है, चलिए ये जो हो रहा बैठक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह आम बैठक हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह को ये दीनदयाल बंदरगाह का प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ACC ने कांडला के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इस सुशील कुमार सिंह को नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों अब जो बता रहे हैं आपको ये 7 जून का इतिहास पॉइंट है। ठीक है,
7 जून के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास पॉइंट है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए 7 जून 1539 को बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में अफगान शेर शाह सूरी ने ये मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेर शाह सूरी ने ये हुमायूं को हरा दिया था। ठीक है, ये 1539 में बक्सर के युद्ध में। ठीक है, चलिए बक्सर का जो युद्ध हुआ था आज ही के दिन हुआ था। चलिए अगला है 7 जून 1631 को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बीवी मुमताज़ बेगम की बुरहानपुर में 39 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आज ही के दिन 1631 में ये शाहजहाँ, देखिए मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की जो बीवी थी ये मुमताज़ बेगम, ठीक है, मुमताज़ बेगम जो थी शाहजहाँ की बीवी, उनका ये बुरहानपुर में ये 39 वर्ष की आयु में आज ही के दिन उनका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है 7 जून 1989 भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से ये प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, आज ही के दिन भारत ने अपना दूसरा उपग्रह जो कि सोवियत रॉकेट से यह प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं 7 जून 1995 में ये नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने थे। ठीक है, आज ही के दिन 1995 में ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ये नॉर्मन थैगार्ड थे। इन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाले व्यक्ति बने थे। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह पॉइंट है, ये 7 जून 2000 को एक अमेरिकी अदालत द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 2 भागों में बांटने का निर्देश दे दिया था। ठीक है, आज ही के दिन 2000 में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसको 2 भागों में बांटने का निर्देश दे दिया था। ठीक है, अमेरिकी अदालत ने। चलिए अगला में आते हैं 7 जून 2004 को इजरायली मंत्रिमंडल ने गाज़ा क्षेत्र से ये बस्तियां हटाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, अगला है 7 जून 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से समाप्त करने की घोषणा किया था। ठीक है, आज ही के दिन 7 जून 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाली 4% वैट को ये समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए 7 जून 1974 भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन महेश भूपति का जन्म हुआ था, ये 1974 ईस्वी में। महेश भूपति जो थे ये भारत के महान टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अगला में आ जाता है 7 जून 1914 प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ये पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।